मैं तो साफ डंके की चोट में कहता हूं कि तुम हमको देखा ही नहीं। अगर देखते तो योगी ऐसे नहीं होते तुम, मोदी ऐसे नहीं होते तुम। मेरा दिल चाह रहा है कि इसकी एक फोटो पकड़कर दिल्ली को अंकल के पास भेजें। उसी दीवार के इधर मंदिर, मस्जिद में अजान होती, मंदिर में घंटी बजती। घंटी का एहतराम मुसलमान करता था। सियासत लड़ाना जानती है, लेकिन अंदर के लोग मिलाना जानते हैं। हमारी बहन की इज्जत पर कोई हमला करता है, हमको जितनी फिक्र होती है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। कुरान लेकर आ जाओ, हाथ रखकर बात कर दूं। गीता लेकर आ जाओ, हाथ रखकर बात कर दूं। बाइबल लेकर आ जाओ, हाथ रखकर बात कर दूं। मेरा दिल चाह रहा है कि इसकी एक फोटो पकड़कर दिल्ली को अंकल के पास भेजें। और जो लोग कहते हैं हिंदुओं के लिए मुसलमान नुकसान, मुसलमानों के लिए हिंदू नुकसान, उनको बताएं कि एक दूसरे के लिए नुकसान नहीं, एक दूसरे के लिए फायदा है। सारी दुनिया में 180 मुल्क हैं। कितने? 180 मुल्क। मैं बच्चों की तालीम तरबियत पर बात करूंगा। शुरू में कुछ बातें सुनो। कितने मुल्क हैं दुनिया में? 180 मुल्क का तो मालूम, बेंगलुरु की मिठाई नहीं, कंट्री। मुल्क बोले तो कंट्री, देश। 180 से ज्यादा हैं। अरब, मिस्र, इराक, ईरान, अमेरिका, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे कई मुल्क हैं। उसमें से सिर्फ एक अकेला तन्हा हमारा भारत। खाली भारत नहीं बोलना, हमारा बोलना। मेरा बोल नहीं सकता, हमारा, हम सबका भारत। हमारा भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें सिर्फ एक जात के लोग नहीं रहते, तकरीबन 300 जात के लोग रहते हैं। कितने? 300 जात के, 300 मजहब के लोग इस मुल्क में रहते हैं। अरब में एक जात के लोग 99.9% नहीं, 100%। पाकिस्तान में 93% एक जात के। ईरान में 100% एक जात के। अमेरिका में 98% एक जात के। सब मुल्कों में 90 से ज़्यादा लोग एक जात के रहते हैं। हमारे मुल्क में सब मिलकर 300 मज़हब और ज़ात के लोग रहते हैं, और वो भी आपस में मिलकर रहते हैं। इसीलिए भारत भारत नहीं, भारत महान है। अब जरा लड़ रहे, आज से 100 साल पहले ऐसी लड़ाई नहीं थी। एक दीवार के इधर मस्जिद, उसी दीवार के इधर मंदिर। मस्जिद में अजान होती, मंदिर में घंटी बजती। घंटी का एहतराम मुसलमान करता था, अजान का एहतराम हिंदू करता था। इतना प्यारा मुल्क था हमारा, अब भी है। ये स्टेज में बैठे हुए इन लोगों के नाम मुझे नहीं मालूम। ऐसे लोग अगर आगे बढ़ेंगे, अभी ये जो हजरात बैठे हैं मल्लापुरम, क्या नाम? मल्लाबाद।
मल्लाबाद के जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सियासी हजरात भी और हमारे हिंदू भाई भी, ज़रा हिम्मत करके आगे बढ़ गए तो लड़ाने वाले ख़त्म हो जाएंगे। सियासत लड़ाना जानती है, लेकिन अंदर के लोग मिलाना जानते हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग मौलवी, हमारे धर्म के स्वामी और पंडित, मैं ये लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये लोग भी समझें, उन्होंने एक अच्छा शेर कहा। शेर मतलब कविता, उसके 2 पंक्तियाँ 2 लाइन बोलता हूँ। आफताब पटेल साहब के हवाले से ये शेर सुनो। इस वतन के दस्तो दर, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम लगा जोश दिलाना सो नको माइक में नको। वतन बोले तो मुल्क, दस्तो दर बोले तो दरो दीवार दरवाजे घर सब। इस वतन के दस्तो दर सब फिजाए एक है, इस वतन के दस्तो दर सब फिजाए एक है। सारे भाई सारी बहनें सारी माए एक है, बेशक, सुभान अल्लाह। सारे भाई सारी बहनें सारी माए एक है। इन्हों मेरे भाई, मैं इनका भाई, इनकी भान मेरी भान, मेरी भान इनकी भान, इनकी माँ मेरी माँ, मेरी माँ इनकी माँ। यहाँ स्टॉप कर डालना, आगे नहीं बढ़ना। क्या पटेल साहब? इंशाअल्लाह मुझे ऐसे जगहों पर बयान करने का बड़ा शौक। समझ, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मौलवी साहब आते हैं, छोटे गाँव में मेरे सका एक दीवाना आया है। हमें कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छे अच्छे बातें अल्लाह ताला दिया तो मैं आपको बोलता हूँ, क्या भी फिक्र करना नहीं। हमें मेहनत कर को हमारे बच्चों को बना दले नहीं, इंशाअल्लाह ताला जीने में भी मज़ा आएगा, मरने में भी मज़ा आएगा। आज तुमको भी खास बात करूंगा, पूरे इन भाइयों के सामने भी कुछ बातें अर्ज करूंगा। हमारे सीने में सिर्फ मजहब की मोहब्बत नहीं, मुल्क की भी मोहब्बत है। हमारा बच्चा बिगड़ता है तो हमको जितनी फिक्र होती है, मुल्क का बच्चा बिगड़ता है तो बराबर उतनी ही फिक्र होती है। हमारी बहन की इज्जत पर कोई हमला करता है, हमको जितनी फिक्र होती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। कुरान लेकर आ जाओ, हाथ रखकर बात कर दूं, गीता लेकर आ जाओ, हाथ रखकर बात कर दूं, बाइबल लेकर आ जाओ, हाथ रखकर बात कर दूं। जब निस्बत बहन की आती है तो हम मजहब नहीं देखते, इज्जत देखते हैं। जब निस्बत माँ की आ जाती है, जरा कन्नड़ में कभी हमारे इन भाइयों को समझा देना, जब निस्बत माँ की आ जाती है हम मजहब नहीं देखते, इज्जत देखते हैं। निस्बत बहन की आ जाती है, हम बहन नहीं, मजहब नहीं देखते, हम इज्जत देखते हैं। मैं तो साफ डंके की चोट में कहता हूँ कि तुम हमको देखा ही नहीं। अगर देखते तो योगी ऐसे नहीं होते, तुम मोदी ऐसे नहीं होते, तुम हमको आकर देखो, इंशाअल्लाह ताला तुमको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मोहब्बत का सबक तो मिल जाएगा। क्या मौलाना?